प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आज एक विशेष विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे अंतरजातीय विवाह योग। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से मैरिजें ऐसी होती हैं जिनमें इंटरकास्ट मैरिजें यानी कि अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति में शादी की जाती है। तो यह योग जो है तो कुंडली में कैसे बनता है, कौन कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं और कौन सी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिससे इंसान अपनी कास्ट को छोड़ के दूसरी कास्ट की लड़की या लड़के से शादी करते हैं। आज के वीडियो में इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका आज का टॉपिक रहेगा हमारा अंतरजातीय विवाह योग। तो आइए जानते हैं कुंडली में ये योग कैसे बनता है, क्योंकि जो भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है वो पहले से ही जब इंसान पैदा होता है उसी समय जो ग्रहों की स्थिति है उससे पता चल जाता है कि इस जातक का जो है तो इस जीवन के कार्यकाल में ये घटनाएं या फिर इस टाइप के प्रभाव इन ग्रहों के मिलेंगे या इस टाइप का कार्य ये इस उम्र के करेगा। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में ये सारी चीज़ें अध्ययन में देखी जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि अंतरजातीय विवाह योग जो है तो कौन कौन से ग्रह बनाते हैं और कैसे ये योग बनता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुंडली के 12 घर बनाए हुए हैं जो कि फिक्स होते हैं और इनमें राशियाँ मूव करती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी में पॉइंट्स देता हूँ और उनको स्टेप वाइज क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं स्टेप वाइज एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। तो हम पहले नंबर पे देखेंगे योग, कि ये योग जो है तो कैसे बनता है। तो प्रिय दोस्तों, शादी का जो कारक ग्रह है वो होता है बृहस्पति और शुक्रदेव। यहाँ पर जो है ये योग जो बनता है तो ये बनता है यहाँ पे बृहस्पति देव प्लस शनिदेव की युति से यह योग बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि शादी के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो शादी के कारक ग्रह होते हैं यहाँ पे बृहस्पति देव और शुक्र देव। और इसके बाद हम देखेंगे कि शादी के लिए जो है तो कुंडली में किस किस घर को देखा जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर से देखते हैं हम स्वयं को, अपने बारे में। और जो 5 नंबर का घर है इससे हम देखते हैं लव अफेयर्स के बारे में। और 7 नंबर से देखते हैं हम यहाँ से पत्नी के बारे में। और 9 नंबर से देखते हैं हम भाग्य के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने 4 घर बताए इन्हीं के ऊपर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि शादी के लिए 5वां घर, 7वां और 9वां घर, इन्हीं 3 घरों से हम शादी के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर बृहस्पति देव यहाँ पे पहले ही घर में बैठ जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। बृहस्पति देव जो हैं 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। यहाँ पर जब बृहस्पति देव बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी 5वें घर पर जो लव अफेयर का है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे लाइफ पार्टनर के घर में, पति या पत्नी लाइफ पार्टनर पर। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य पर। तो ये तीनों ही चीज़ें शादी के लिए कारक हैं, यानी कि शादी के लिए इन तीनों चीज़ों को ही देखा जाता है। तो यहाँ पर क्रूर और पापी ग्रह हैं यहाँ पे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव का जो स्वभाव है वो क्रूर भी है और पापी भी है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे अंतरजातीय विवाह योग को बृहस्पति देव प्लस शनिदेव की युति से यह योग बनता है, या इनका दृष्टि संबंध हो। 2 नंबर पे हमने देखा कि शादी के कारक ग्रह हैं बृहस्पति देव और शुक्र देव। 3 नंबर पे हमने जाना कि क्रूर और पापी ग्रह जो हैं तो वो है यहाँ पे शनिदेव। और उपाय में मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगर ये योग बन रहा है और अगर आप इस विवाह को नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो प्रिय दोस्तों, 1 नंबर घर में बैठ गया अगर बृहस्पति देव तो यहाँ से बृहस्पति देव की होती हैं 3 दृष्टियाँ, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर।
जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से 5वां घर, 7वां और 9वां घर देखते हैं। तो अगर बृहस्पति देव पहले घर में बैठे हैं तो ये लव अफेयर भी चलाएंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि लव अफेयर के घर पे है। और 7वीं दृष्टि से शादी के योग बनाएंगे। और 9वीं दृष्टि यहाँ पे भाग्य स्थान को देख रहे हैं और धर्म को देख रहे हैं, क्योंकि धर्म का भी ये घर है। यहाँ से हम धर्म के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर शनि देव, मान लीजिए बृहस्पति के देव साथ जो हैं तो शनि देव बैठ जाते हैं, तो शनि देव यहाँ पर 7वीं दृष्टि अपनी पर 7वां भाव डालेंगे, जिससे जो है तो शनि देव है क्रूर और पापी ग्रह, धर्म के विरुद्ध ये कार्य करेंगे। या फिर बृहस्पति देव प्लस शनि देव, अगर 9th हाउस में बृहस्पति देव और शनि देव बैठ जाते हैं, अगर बृहस्पति देव 9th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पहले घर पर बनेगी और 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे बनेगी और 9वीं दृष्टि जो है तो 5म भाव पे बनेगी, लव अफेयर्स के घर में। तो बृहस्पति देव का जो कार्य है वो शादी कराने का है, तो ये शादी के योग बनाएंगे। लेकिन अगर शनि देव साथ में बैठ जाते हैं तो शनि देव क्या करेंगे, यहाँ पे भाग्य स्थान पे बैठे हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करवाएंगे और शादी को जो है तो इंटरकास्ट यानी कि दूसरी जाति में शादी को कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम धर्म को भी देखते हैं, भाग्य को भी देखते हैं, तो ये धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे। बृहस्पति के शनिदेव एंटी पार्टी के हैं तो ये इसके विरुद्ध कार्य करेंगे। या फिर 5म भाव में बृहस्पति देव बैठ जाते हैं और साथ में शनिदेव बैठ जाते हैं, तब ये योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लव अफेयर्स का घर है। तो बृहस्पति देव की अगर यहाँ पे दृष्टि बनती है या स्वयं बैठे हैं तो यहाँ पे लव अफेयर चलवाएंगे। लेकिन साथ में शनिदेव अगर बैठ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, क्रूर और पापी ग्रह हैं तो दूसरी कास्ट की लड़की या लड़के से ये मैरिज करने के लिए उसको करेंगे, उसको दूसरी कास्ट के लोगों से शादी करवाने। कुंडली में बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों शादी के कारक ग्रह हैं, यानी कि शादी करवाने वाले हैं। और शनि देव हैं क्रूर और पापी ग्रह, अगर साथ में बैठ जाते हैं तो ये धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे और इंटरकास्ट मैरिज का योग बनाएंगे। प्रिय दोस्तों, डिग्रियां बहुत ज़रूरी हैं, डिग्रियों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिग्री वाइज ग्रह अगर कमज़ोर है तो इसका प्रभाव कम रहेगा। और अगर डिग्री शनिदेव की स्ट्रांग है, बृहस्पति योग कारक है और शनिदेव मार्क है और साथ में उसकी डिग्री भी अगर स्ट्रांग है तो ये योग फलित होगा। तो इंटरकास्ट मैरिज होके रहेगी। अगर शनिदेव की युति पहले घर में, 5वें घर में या फिर 9th हाउस में शनिदेव प्लस बृहस्पति देव की युति बनती है तो इंटरकास्ट मैरिज के योग बनेंगे और ऐसा जातक जो है तो दूसरे जाति के लोगों से विवाह करेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर उपाय क्या करें, अगर इंटरकास्ट मैरिज का योग बन रहा है तो आप अगर ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में जरूर देखें। तो आप कुंडली में पहले योग कारक और मार्ग ग्रहों के बारे में जानें, क्योंकि योग कारक ग्रह अगर होगा तो आपके लिए अच्छा करेगा और अगर मार्ग ग्रह होगा तो आपके लिए नुकसान देगा। योग कारक और मार्ग ग्रह कैसे देखते हैं ये मैं अपने YouTube चैनल की वीडियो में पहले बता चुका हूँ। शादी के भी बहुत से योगों के बारे में मैं कुंडली में पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर आप पहली बार ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई हैं उनको आप ज़रूर देखें, तो आप ये सारी चीज़ें एकदम से समझ जाएंगे और कुंडली का प्रेडिक्शन करना और भी आसान हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर ये योग बन रहा है तो क्या उपाय करें। तो प्रिय दोस्तों, उपाय में क्या करें, अगर शनिदेव कुंडली में मार्क है तो शनिदेव का आप दान कर सकते हैं, और अगर योग कारक है तो आप उसके बीज मंत्रों से उसका जाप करें, तो इससे आपको वो पॉजिटिव फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्योंकि धर्म के घर में अगर बैठेगा तो यहाँ पे भाग्य को खराब करेगा, धर्म के विरुद्ध कार्य कराएगा। तो क्योंकि इसका स्वभाव जो है तो क्रूर और पापी है, तो आप इसके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मैंने अपनी वीडियो में एक एक ग्रह के ऊपर अलग अलग से वीडियो में जो है तो बीज मंत्रों के बारे में बताया है और उनके 108 बार मेडिटेशन जाप करके बताया, आप हेडफोन लगा के वहाँ से सुन सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज आपने जाना कि अंतरजातीय विवाह योग कुंडली में कैसे बनता है। तो वो बनता है बृहस्पति देव प्लस शनिदेव की युति से। अगर इन दोनों की युति बनती है या फिर दृष्टि संबंध
अगर शनिदेव और बृहस्पति देव का दृष्टि संबंध भी कहीं पे बन रहा है तब भी ये योग बनेगा। लेकिन डिग्रियों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डिग्री वाइज ग्रह जो मार्ग ग्रह है उसकी डिग्री कम है या फिर बृहस्पति देव की डिग्री कम है और शनिदेव की डिग्री ज़्यादा है तब भी ये योग बनेगा, क्योंकि शनिदेव क्रूर ग्रह है और इसको इंटरकास्ट मैरिज कराने के लिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और ऐसे जातक की शादी दूसरी जाति के लोगों से करवाएगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने अंतरजातीय विवाह योग के बारे में बताया और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जो है तो इंटरकास्ट मैरिज योग के बारे में, अंतरजातीय विवाह योग के बारे में समझ गए होंगे। तो प्रिय दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें। और जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।